हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर यूपी जीके का टेस्ट लगाएंगे जो कि डेली एक क्लास होती है आपकी शाम को 7:30 बजे, ठीक है। और एक क्लास आपको सुबह 7:30 बजे भी दी जा रही है जो कि आपके हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, फुल प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो आप लोग डेली का डेली वही क्लासें लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम आपके करीब आ चुका है तो आप लोग डेली का डेली क्लासें आप लोग लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट किया जाए। आवाज़ आ रही है? हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए देखिए आपके यूपी जीके की, क्योंकि यूपी जीके का रोल काफ़ी आपका रहेगा, तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। और हमारे ऐप में आपकी पीडीएफ इस प्रकार से आपकी बनाई गई है ना। काफ़ी अच्छी पीडीएफ है, तो आप हमारे ऐप से भी जुड़ सकते हैं। देव जीके ट्रिक जो कि हमारा दूसरा चैनल है ना, वहाँ पर दे सकते हैं। ये पीडीएफ आपकी 65 रुपये की नहीं है, अब वर्तमान में ये पीडीएफ आपकी हो गई है 49 रुपये की, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं यूपी जीके की कंप्लीट थ्योरी और कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिस प्रकार से आपके हैं ऐसे आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग परचेज कर सकते हैं आपके ऐप से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। चलिए बताइएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है वो कहाँ पर स्थित है। आपका जवाब आ रहा है ए नंबर गाजीपुर में है। बिल्कुल सही है आपका, याद रखिए आपका जवाब ए नंबर हो जाएगा, गाजीपुर में है। याद रखिएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल के रूप में रहे भी थे, है ना। और इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे महोदय किसका पुराना नाम है। चलिए, महोदय किसका पुराना नाम है। प्रयागराज का, खजुराहो का, कन्नौज का या पटना का, इनमें से राइट आंसर क्या बनेगा, जवाब दीजिएगा। और जो लोग बाद में जुड़े वीडियो को लाइक शेयर भी करिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जवाब इनमें से राइट क्या बनेगा, महोदय किसका पुराना नाम है। चलिए, महोदय किसका पुराना नाम है आपसे पूछा गया है। चलिए 64 नंबर में जवाब आ रहा है यहाँ पर आपका कन्नौज। बिल्कुल सही है, आंसर सी हो जाएगा। कन्नौज का नाम महोदय है, याद रखिए। इसे इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं, है ना। वर्तमान में कन्नौज है, इसे इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा गया है। चलिए गुड आफ्टरनून सभी को, जय हिंद। चलिए खुश रहिए। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है नहीं, है ना। तो देखिए पहला पॉइंट दिया गया है गंगा, कह रहा है वाराणसी, है ना। दे रहा है गंगा, कह रहा है आपसे वाराणसी दिया गया है। गोमती लखनऊ अर्थात गंगा नदी किनारे आपका बसा हुआ है, यहाँ पर कह सकते हैं वाराणसी हो गया। गोमती लखनऊ है। कोसी गोरखपुर है। सरयू दिया गया है अयोध्या। तो यहाँ पर देखिए आंसर आपका सी आ रहा है, कह रहे कोसी गोरखपुर। तो भाई गोरखपुर जो बसा है, गोरखपुर जो बसा है वो किसके नदी किनारे, तो राप्ती नदी किनारे। नोट करिएगा, ये राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, राप्ती नदी के किनारे, ठीक है। तो आंसर सी नंबर आपका गलत दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पर जवाब दीजिए आपका पॉइंट क्या बनेगा। कह रहे कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल किसे कहते हैं, आपके मगहर को कहते हैं। पहला पॉइंट सही दिया गया है। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल आपकी कुर्सीनगर में है, ये भी पॉइंट आपका सही दिया गया है। सूफी संत हाजी वारिस का जो आपका है आपका दिया गया है देवा शरीफ का मेला है, ये भी सही दिया गया है। 88,000 ऋषियों की तपस्थली दिया गया संकिसा। तो आपका यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर संकिसा नहीं होगा, यहाँ पर होता है नैमिषारण्य जो कि आपका सीतापुर। क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सीतापुर होना चाहिए था, इस कारण से आंसर डी नंबर गलत दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे कालपी नगर किस नदी के किनारे पर स्थित है। और जो क्वेश्चन मिलता जाए और अगर आप वहां से बिलोंग करते हैं तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है ना, ताकि दूसरों को भी पता चले कि हाँ ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही है और ये इनके यहाँ पर मौजूद भी है, ठीक है। चलिए यहाँ पर दिया गया कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है। जवाब आ रहा है यमुना नदी। देखिए यमुना नदी आपका जवाब बिल्कुल हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। याद रखिए कालपी जो कि बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है। याद रखिए कालपी जो आपका है ये बुंदेलखंड नाम आपने सुना होगा, ये बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार आपका है, ठीक है। प्रवेश द्वार है, यमुना नदी के तट पर आपका बसा हुआ है, ठीक है। कहा जाता है यहाँ पर, याद रखिए वेद व्यास का जन्म हुआ था यहाँ पर कालपी में। याद रखिए जो आपके वेद व्यास थे, है ना, कौन थे, वेद व्यास जो थे, इन जन्म आपके कालपी में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर है आपका। और इसे प्राचीन काल में कालप्रिया कहते थे। कालपी को प्राचीन काल में कालप्रिया कहते थे, कालप्रिया, याद रखिएगा कालप्रिया। यही जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, यही क्वेश्चन को नोट करते चलना है, अपनी कॉपी में नोट करते चलिए जो आपको नए क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है निम्न में से किस जनपद में कलिंजर का किला स्थित है। कलिंजर का जो किला है वो कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा।
चलिए झांसी, बांदा, चित्रकूट, जालौन। यहाँ पर देखिए जवाब आ रहा है बी नंबर। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बांदा में है। याद रखिए बांदा जिले में स्थित है, ठीक है ना। यहाँ पर कहा जाता है जो शिव के मंदिर के बारे में मान्यता भी मिली है, याद रखिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला। अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण है। अल्फ्रेड पार्क का नाम आपने सुना होगा, इसका पुनः नामकरण किया गया है। तो इसका नामकरण क्या हो गया है, भगत सिंह के नाम पर, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस या मोतीलाल नेहरू। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। देखिए चंद्रशेखर आजाद के नाम पर याद रखिएगा कि 1870 में, कब 1870 में यहाँ पर कोवलस के राजकुमार अल्फ्रेड गोधा प्रयागराज के दौरे पर आए थे। और इसी दौरान ये स्मरण चिन्ह के रूप में 133 एकड़ पर, कितने 133 एकड़ पर ये बसा हुआ है पार्क, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा विख्यात भारत माता का मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है। चलिए बताइएगा विख्यात भारत माता का जो मंदिर है ये कहाँ पर है, इसका जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ। बिल्कुल जवाब इजी है क्योंकि आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि आपकी वाराणसी, याद रखिए विख्यात भारत माता का जो मंदिर है वो आपकी वाराणसी में है, वाराणसी में। याद रखिए भारत माता मंदिर ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ अर्थात वाराणसी के प्रांगण में स्थित है। इसका निर्माण कराया था डॉक्टर शिव प्रसाद गुप्त ने। किसने कराया था, डॉक्टर शिव प्रसाद गुप्त ने कराया था, याद रखिएगा, जो आपका वाराणसी में यहाँ पर काशी विद्यापीठ आपका है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, महर्षि वाल्मीकि, चलिए जवाब दीजिएगा। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित था, जो वर्तमान में कहाँ पर है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, पर नंबर बिठूर में है। कहाँ पर है, बिठूर में है। आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा कौन सा, आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है काम्पिल अर्थात जो आपका फर्रुखाबाद दिया गया है ना। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि काम्पिल जो कि आपके फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण कराया था। चलिए काम्पिल फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का जो निर्माण कराया था, किसने कराया था, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या जहांगीर। क्वेश्चन आपका पूछा गया है, याद रखिए आपके औरंगजेब ने करवाया था। किसका, यहाँ पर आंसर भी हो जाएगा कि आपका जो काम्पिल है एक पौराणिक नगर है जो कि महाभारत के समय पांचाल जनपद की राजधानी थी। याद रखिएगा ये काम्पिल जो आपकी है महाभारत के समय ये पांचाल, ठीक है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, पांचाल महाजनपद की राजधानी हुआ करता था। याद रखिएगा राजा यहाँ के थे ध्रुपद, क्या थे, ध्रुपद यहाँ के राजा थे। याद रखिए आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। चलिए वाराणसी में जो आपका विश्वनाथ मंदिर है इसका निर्माण जो कराया किसने कराया, 73 नंबर में। चलिए यहाँ पर रानी अहिल्याबाई, हरीश चंद्र में, रानोजी सिंधिया या काशी नरेश। ए नंबर, चलिए ए नंबर आपका जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही है। ये आपकी रानी अहिल्याबाई होलकर, ठीक है, रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। याद रखिए मराठा साम्राज्य की प्रसिद्ध महारानी थी। याद रखिए ये मराठा साम्राज्य की प्रसिद्ध महारानी हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि महाजनपद काल में अयोध्या निम्न में से किस जनपद की राजधानी थी। ये क्वेश्चन आपका आईएमपी है, जवाब दीजिएगा कि महाजनपद काल में जो आपका अयोध्या है ना, तो अयोध्या निम्न से किस जनपद की राजधानी हुआ करती थी, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए 74 का जवाब देना है और 74 के यहाँ पर देखिए काफी लोगों ने जवाब दिया है, कह रहे हैं डी नंबर हो जाएगा, कौशल की थी। चलिए कौशल हम आपके ऑप्शन को लॉक करते हैं, सहमत है आपके ऑप्शन से, आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये याद रखिए राजधानी ये विशुद्ध नगरी अयोध्या थी। याद रखिए उत्तरी भारत जो कि प्रसिद्ध जिस राजधानी विश्व विस्तृत नगरी अयोध्या आपकी हुआ करती थी, आंसर बन जाएगा यहाँ पर डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है कि बहू बेगम का मकबरा कहाँ पर स्थित है। बहू बेगम का मकबरा कहाँ पर स्थित है, ये यूपीपीसीएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखिएगा हमने बताया है कि सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग बताइए बहू बेगम का जो मकबरा है कहाँ पर स्थित है। चलिए जवाब आ रहा है बी नंबर और बी नंबर आ रहा है, कुछ लोग यहाँ पर ए नंबर दे रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर डी नंबर भी देने लगे हैं। याद रखिएगा बहू बेगम का मकबरा यहाँ पर देखिए आंसर ये हो जाएगा अयोध्या में है। कहाँ पर है, अयोध्या में। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेद कुंड जो है ये कहाँ पर स्थित है। बताइए अर्जुन द्रौपदी का जो स्वयंवर हुआ था ये भेद जो जहाँ पर भेद कुंड है ये कहाँ पर स्थित है, जवाब दीजिएगा। चलिए बहुत अच्छे, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, जितने लोग जुड़े हैं भाई एक बार वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 76 नंबर में काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं। अर्जुन द्रौपदी का जो स्वयंवर है ये आपके कहाँ पर है, तो आपके फर्रुखाबाद में है। यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर है निम्न में से किस ऋषि का जन्म व कर्म स्थल बलिया माना जाता है।
चलिए बताइएगा कौन से ऐसे ऋषि हैं जिनका जन्म व कर्म स्थल बलिया है। चलिए 77 का जवाब दीजिएगा 77 में। चलिए देखिए आपका जवाब आ गया है भृंगु ऋषि। यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। ये जो भृंगु ऋषि है इनकी जन्म स्थली और कर्म स्थली आपकी बलिया है। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है रूमी दरवाजा कहाँ पर स्थित है? रूमी दरवाजा कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर नोट करिएगा, रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है। चलिए लखनऊ, आगरा, अलीगढ़ या फतेहपुर सीकरी। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था मंडी परिषद का, जो यूपीएससी मंडी परिषद का एग्जाम हुआ था, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए रूमी दरवाजा कहां पर स्थित है? याद रखिए आपके लखनऊ, बिल्कुल सही आ रहा है जवाब सभी का। याद रखिए बड़ा इमाम बाड़ा की तर्ज पर ही रूमी दरवाजा बनाया गया है, निर्माण किया गया है। याद रखिएगा नवाब जो आपके थे आसुफउद्दौला ने यह दरवाजा 1783 में, कब? तो आपके वहाँ के नवाब थे आसुफउद्दौला ने यह दरवाजा 1783 में अकाल के दौरान बनवाया था। ठीक है, और जिसमें से लोगों को रोजगार मिल सके। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए कह रहे सर जी हम यहाँ पर गए हैं, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे भारतीय भाषाओं के रक्षा एवं विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना की गई है। बताइएगा यहाँ पर आपका पॉइंट सही क्या हो जाएगा कि भारतीय भाषाओं की रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना जो की गई है वो आपकी कहाँ पर की गई है? इसका जवाब दीजिए। सही जवाब यहाँ पर क्या बनने वाला है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए देखिए आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर आपका डी नंबर, कुछ लोग यहाँ पर सी नंबर दे रहे हैं। देखिए इसका राइट आंसर बनेगा कौन सा? यहाँ पर डी नंबर प्रयागराज में हो जाएगा। ठीक है ना, इसकी स्थापना हुई थी 1927 में हुई थी। कब हुई थी? 1927 में। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट बन जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है। चलिए बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय जो आपका है कहाँ पर स्थित है? चलिए बहुत अच्छे, यहाँ पर देखिए आपका जवाब आ रहा है सी नंबर। ये भी आपकी कहाँ पर है? तो आपके प्रयागराज में है। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है ना, यह राजेश पुरुषोत्तम दास टंडन के नाम पर बना है और इसका स्थायी परिसर इलाहाबाद के एक फाफा मऊ पड़ता है। इलाहाबाद में क्या पड़ता है? फाफा मऊ। आपने नाम सुना होगा, जो लोग इलाहाबाद से संबंधित हैं उन लोगों ने सुना होगा फाफा मऊ। ठीक है ना, वहीं पर आपका स्थित है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, सही जवाब इनमें से क्या बनेगा? चलिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया? 81 नंबर में यहाँ पर देखो दिया गया है, शिलान्यास दिया गया है ना, तो थोड़ा सा सोच समझ कर ही जवाब दीजिएगा। यहाँ पर देखिए जवाब आ रहा है ए नंबर। कह रहे हैं एनिमेशन तो हो ही नहीं सकता है किसी भी ऑप्शन में। कुछ लोग यहाँ पर सी दे रहे हैं, जो ज़्यादा होशियार है वही लोग यहाँ पर सी दे रहे होंगे, बल्कि ये भी आंसर आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। ठीक है ना, यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो आपका हो जाएगा कौन सा भाई? तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब आ रहा है बी नंबर है। यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। याद रखिएगा यहाँ पर शिलान्यास दिया गया है, ना कि बोला गया है स्थापना किसने कराया था। अगर यहाँ पर बोल देते स्थापना किसने करवाया था तो हम लोग बोलते कि महामनाम पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा करवाया गया था 1916 में। कब? 1916 में। लेकिन इसका जो शिलान्यास किया था वो किसने किया था? तो ये है आपके कौन? तो आपके लॉर्ड हार्डिंग। आंसर क्या बन जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय। चलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? चलिए फैजाबाद, झांसी, मथुरा या बरेली में? तो देखिए आपका जवाब 82 नंबर में कुछ लोग दे रहे हैं। यहाँ पर सी नंबर आपकी मथुरा में है। कहाँ पर है? मथुरा में है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। याद रखें, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई है वो आपकी कहाँ पर की गई थी? प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूछा गया है। कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो की गई वो आपकी कहाँ पर की गई थी? चलिए वाराणसी, झांसी, बांदा या बरेली? सही जवाब बताइएगा। 2019 में क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है और 20 में भी पूछा गया है। यहाँ पर याद रखिए झांसी में की गई थी। कहाँ पर? तो आपके झांसी में स्थापित किया गया है और ये 2014 में स्थापित किया गया। याद रखिए 2014 में स्थापित किया गया। अगर क्वेश्चन पूछे कि विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है तो आपके उत्तर प्रदेश के राज्य झांसी जिले में ही है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ पर है? उर्दू प्रशिक्षण का जो अनुसंधान है ये कहाँ पर होता है? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। बाराबंकी, बरेली, लखनऊ या रामपुर? चलिए जवाब आ रहा है सी नंबर आपके लखनऊ में। बिल्कुल इजी है, आपका जवाब हो जाएगा सी, लखनऊ में है, याद रखें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कल्प योजना संबंधित है। कल्प योजना संबंधित है, जवाब दीजिएगा।
देखो कल्प योजना का नाम आ गया है तो याद रखिए इसका संबंध है प्राथमिक शिक्षा से। क्या आंसर बनेगा? ए नंबर है, प्राथमिक शिक्षा से है, याद रखिएगा। वो समय के जो एक तत्कालिक मंत्री थे, बेसिक शिक्षा मंत्री थे, रवि शुक्ला ने प्राथमिक शिक्षा के लिए कल्प योजना का आरंभ किया था। किसने? रवि शुक्ला ने किया था, याद रखिए। उस समय के जो आपके बेसिक शिक्षा मंत्री थे रविंद्र शुक्ला, ठीक है, रविंद्र शुक्ला थे, उन्होंने स्टार्ट किया था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। चलिए नोट करिए, यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया ये कहाँ पर स्थापित किया गया था। चलिए जवाब देखो, यहाँ पर कुछ लोगों ने दिया भी है। यहाँ पर देखिए आपका 86 नंबर का जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर। ये है आपके चित्रकूट में है। कहाँ पर है? चित्रकूट में है, याद रखिए, चित्रकूट में है, याद रखिएगा। ठीक है ना, जो विकलांग बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए यहाँ पर बनाया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर आगे इसका 2011 में उद्घाटन किया गया था। कब? 2011 में इसका उद्घाटन कर दिया गया था और इसकी स्थापना 2008 में कराई गई थी। उद्घाटन हुआ था कब? तो आपके 2011 में चालू हो गया था। ठीक है ना, चित्रकूट में। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। अच्छा देखो, एक पॉइंट और यहाँ से बनता है कि इसके जो आपके रामचंद्र भद्र विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना 2001 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण जो प्रकाशित होती है वो कहाँ से प्रकाशित होती थी? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए, अति लोकप्रिय जो धार्मिक पत्रिका है कल्याण, ये प्रकाशित होती थी कहाँ से होती थी? 87 का जवाब दीजिएगा। चलिए 87 का जवाब यहाँ पर क्या बनेगा? जवाब आ रहा है गोरखपुर से हो जाएगा। तो देखिए आपका आंसर सी हो जाएगा। ये गोरखपुर से प्रकाशन होता है, याद रखिए, अगस्त 1926 से। कब? आपके 1926। और पूछे कब से? तो आपके अगस्त 1926 से मुंबई में शुरुआत इसकी आपकी हुई थी और एक वर्ष बाद ये पत्रिका गोरखपुर से निकलने लगी थी। और इसके संपादक पूछे तो आप लोग क्या जवाब दोगे? इसके संपादक हैं श्री हनुमान प्रसाद दोपार। ठीक है, कौन है? इसके संपादक हैं श्री हनुमान, नोट कर लीजिएगा, इसके संपादक हैं श्री हनुमान प्रसाद, ठीक है, पोदार। ठीक है, तो इसको भी नोट करिएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वह कौन सा है? चलिए जवाब दीजिएगा, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखो, दिया गया उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए, तो 88 का जवाब आ रहा है। यहाँ पर देखिए डी नंबर दे रहे हैं, 14 वर्ष हो जाएगा। सही जवाब है 14 वर्ष, आपका ऑप्शन लॉक कर दिया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है, ये कहाँ पर की जा रही है? यहाँ पर ऑप्शन को लॉक करना है। चलिए भाई, वीडियो को लाइक शेयर करिए जो लोग बाद में जुड़े हैं, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा जो लोग बाद में जुड़ते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं। बी नंबर है, ये आपके याद रखिए बदायूं और जौनपुर में है। याद रखिए 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, 19 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, यूपी पीसीएस में पूछा गया था। तो आप लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रख लीजिएगा। जौनपुर को सिराज हिंद के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? कौन सी संस्थान के द्वारा विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है? चलिए 90 का जवाब दीजिएगा। चलिए जवाब आ रहा है, यहाँ पर देखिए आंसर दे रहे हैं बी नंबर, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं सी नंबर। याद रखिए इसका राइट आंसर बनेगा यहाँ पर संस्कृत संस्थान के द्वारा विश्व भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान जो कि आपके लखनऊ में है, तो लखनऊ के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोत्तम आपका पुरस्कार है, याद रखिएगा। ठीक है ना, और यह पुरस्कार संस्कृत, पाली भाषा और प्राकृत भाषाओं में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। किसके लिए? तो याद रखिए संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषा में जो उल्लेखनीय योगदान रहता है उनके लिए दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विद्या वाहिनी परियोजना निम्न से किस पर बल देती है? विद्या वाहिनी योजना जो आपकी बल देती है किस पर बल देती है? यहाँ पर नोट करिए, आपका जवाब इनमें से क्या बनेगा? चलिए, विद्या वाहिनी कंप्यूटर शिक्षा दे रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं कंप्यूटर शिक्षा आपका जवाब बनेगा। तो देखिए आपका जवाब सही है, कंप्यूटर शिक्षा पर ये बल देती है। याद रखिए ये परियोजना है, ये कंप्यूटर और शिक्षा पर बल देती है, याद रखिएगा। मूलतः जो विद्यालय डिजिटल प्रोग्राम है उन पर आपका आधारित है। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उर्दू को राज्य की द्वितीय राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। उर्दू को राज्य की द्वितीय राजभाषा के रूप में जो स्वीकार किया गया, ये कब किया गया था? यहाँ पर जवाब दीजिए 92 का जवाब।
चलिए जवाब आ रहा है 89। देखिए आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 89, अर्थात आपका 1989 में यहाँ पर जो संशोधन अधिनियम हुआ था इसमें से इसे पारित कर दिया गया था। और उत्तर प्रदेश की शासकीय कार्यों के लिए, क्या उत्तर प्रदेश के शासकीय कार्यों के लिए उर्दू को दूसरी राजभाषा घोषित किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में आपकी हुई थी। चलिए यहाँ पर बताइए 1916 में जो हुई थी वो कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। चलिए काशी विश्वविद्यालय, सी नंबर। देखिए यहाँ पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है ना, जिसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर बी नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा। स्थापना का श्रेय जाता है महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा, आपकी 1916 में हुई थी। ठीक है ना, और याद रखिए एक पॉइंट यहाँ पर नोट करिएगा कि यह एशिया का एकमात्र ऐसा बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है, मतलब इसका जो आवास है वो आवासीय परिसर वो सबसे बड़ा है। एशिया का एकमात्र सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा है, यही है। आवास की दृष्टि से सबसे बड़ा एशिया में यही है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया। प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। देखो हमने आपको बताया था अगर आप लोग ग्रामीण प्रवेश पढ़ते हैं तो भी यूपी जीके से आपको मिलना पड़ेगा, और अगर यूपी जीके पढ़ते हैं तो ग्रामीण प्रवेश के भी क्वेश्चन यहीं पर देखने को लगभग मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम, चलिए मिड डे मील कार्यक्रम आंसर बन जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा 1995। कोई शेरनी है इतने में जो जवाब दे सकता है कि कौन से महीने में शुरुआत की गई थी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। यहाँ पर देखिए हम आपको देते हैं 15 तारीख को स्टार्टिंग हुई थी। अब आपको बताइए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर कब हुई थी। यहाँ पर है जो जवाब देने वाला हो। चलिए देखिए यहाँ पर याद रखिएगा हमने बताया था कि 15 अगस्त, याद रखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है 15 अगस्त 1995 को पूरे देश में लागू किया गया था, और इसके बाद 2004 में ये कार्यक्रम में व्यापक परिवर्तन लाया गया और मेनू पर आधारित पका हुआ गर्म भोजन देने की व्यवस्था की गई थी। ठीक है ना, 2004 से क्या हुआ, मेनू बनाया गया और इसके बाद पका हुआ भोजन यहाँ पर देने की व्यवस्था की गई 2004 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय जो अवस्थित है ये कहाँ पर अवस्थित है, इसका जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जवाब आ रहा है सरदार वल्लभ भाई मेरठ, आंसर आपका बी हो जाएगा। ये आपके मेरठ में है, याद रखिए इसकी स्थापना हुई थी 2002 में। कब, 2002 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से कौन पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। कौन पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। बीएचयू वाराणसी, अलीगढ़ मुस्लिम, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय या इलाहाबाद विश्वविद्यालय। चलिए यहाँ पर बताइए पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय पूछा गया है, यहाँ पर जवाब हो जाएगा ए नंबर है बीएचयू वाराणसी। बीएचयू वाराणसी है, आप लोगों को इलाहाबाद नहीं देना है क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय आपसे दिया गया है। तो याद रखिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय देश के अति प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में से एक है, याद रखिए स्थापना अभी हमने बताया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान जो स्थित है ये कहाँ पर स्थित है। चलिए बताइएगा, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, यहाँ पर बताइए जवाब सही क्या हो जाएगा। और ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है, 2011, 2013, 2016, 2019, 2020 में भी ये क्वेश्चन आपका आया है, याद रखिएगा, है ना। तो देखिए आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर ए नंबर हाँ आगरा में। ठीक है, आगरा में है, याद रखिए ये आगरा में है, याद रखिए। मुंशी हिंदी तथा भाषा विज्ञान विद्यापीठ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मतलब यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है। अब इसमें से देखो दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय। अब यहाँ पर जवाब दीजिए क्या हो जाएगा, बात तो वही है, बस क्वेश्चन को घुमाया गया है, आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन, निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है। निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। बीएचयू वाला है क्या, इलाहाबाद है, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो देखिए आपका राज्य विश्वविद्यालय कौन सा, आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ में जो आपके स्थित है, याद रखिए। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। कब, 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा, कितने लोग इस प्रश्न का जवाब सही देने वाले हैं। चलिए भाई जवाब दीजिए फटाफट। चलिए देखिए इसका राइट आंसर जो आपका बनेगा, यहाँ पर सही आंसर जो बनेगा वो आपका ये हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। क्या नाम है, तो याद रखिए चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपका कानपुर, ठीक है ना। और भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में कानपुर जिले में ही एक कृषि विश्वविद्यालय आपका यही है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि प्राथमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम जो शुरू किया गया वो शुरू किया गया था, कब से शुरू किया गया। चलिए प्राथमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता कार्यक्रम, यहाँ पर केंद्र होना चाहिए है ना, यहाँ पर केंद्र दिया गया है। तो आपका 1995 जो अभी आपका आंसर आया था, 1995 जो आपका आंसर आया था कौन सा, ए नंबर आपका हो जाएगा 1995 में शुरू हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मातन जो कि 1826 में कलकत्ता में कानपुर के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ, इसके संपादक कौन थे। चलिए बताइए इसके संपादक जो थे वो आपके कौन थे। 102 नंबर में जवाब आ रहा है आंसर बी, पंडित जुगल किशोर मिश्र। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यह हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था जो कि 30 मई 1826 ईस्वी को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। और ये कैसा एक साप्ताहिक पत्र था, क्या ये साप्ताहिक पत्र था, याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है प्रथम उर्दू अकादमी की स्थापना जो की गई ये कब की गई थी। प्रथम उर्दू अकादमी की स्थापना जो की गई ये कब की गई थी, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 103 नंबर का जवाब पूछा गया है और जवाब इनमें से राइट क्या बनेगा। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यहाँ पर देखिए आंसर आपका डी हो जाएगा, ये 1972, याद रखिए प्रथम उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में की गई थी, 1972 में की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। और ये क्या था कि उर्दू को विकास देने के लिए, ठीक है, उर्दू को विकास देने के लिए और उसकी जो संस्कृति है उसको संरक्षित करने के लिए जनवरी 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा आप ये बताइए कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, ये बताइए इसका मुख्यालय कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना लखनऊ, वेरी गुड। यहाँ पर देखो जवाब भी आ चुके हैं आपके, लखनऊ में है, लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय लखनऊ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया। स्कूल चलो अभियान जो शुरू किया गया, यहाँ पर बताइए कब शुरू किया गया था भाई। चलिए यहाँ पर देखिए 4 नंबर दिया है, स्कूल चलो अभियान 2001, याद रखिए 2001 से शुरू हुआ था। जो 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी जो बच्चे हैं, है ना, 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। तो उसी के अंतर्गत आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर है, राइट बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई थी। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी आपकी 1976 में, आंसर जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर बन जाएगा। 31 दिसंबर 1976 में लखनऊ में की गई थी, याद रखिए लखनऊ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे। काशी विद्यापीठ के संस्थापक पूछा गया है और यहाँ पर देखिए अभी अभी हमने आपको बताया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताइए काशी विद्यापीठ के संस्थापक। चलिए जवाब यहाँ पर आ रहे हैं, लगभग देखा जाए तो यहाँ पर लगभग आपके 10% लोगों के जवाब सही आ रहे हैं, लेकिन 90% ऐसे हैं जिनके जवाब अभी भी गलत आ रहे हैं। सुधार करिए भाई जल्दी से, यहाँ पर इसका जवाब जो दे रहे हो 90% लोग गलत दे रहे हैं। चलिए देखिए इसका राइट आंसर पूछा गया है, काशी विद्यापीठ के संस्थापक पूछा गया है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए पूछा गया है, याद रखिए विद्यापीठ के संस्थापक पूछा गया है। और हमने इसी वीडियो में इसके पहले हमने आपको बताया भी था, डिस्क्राइब भी किया था कि यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो आपका हो जाएगा सी नंबर, बाबू शिव प्रसाद गुप्त। याद रखिए बाबू शिव प्रसाद गुप्त थे, याद रखिएगा, ठीक है। 1921 में बाबू शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा भदैनी वाराणसी में हुआ था, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय जो हैं वो आपके कितने हैं। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय जो हैं वो आपके कितने हैं, 1, 2, 3 या 6, कितने बनेंगे। चलिए जवाब यहाँ पर आ रहे हैं, सी नंबर कह रहे हैं 3 ही है,
चलिए 3 ही है कि 6 है? याद रखिए अब आपके कितने हो गए हैं, 6 आपके हो चुके हैं। पहले 4, अब क्या हो गए हैं, 6 हो गए हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के जो संस्थापक थे वो आपके कौन थे? यहां पर ऑप्शन को लॉक करिएगा। चलिए, दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के जो संस्थापक हैं अर्थात जो संपादित किए थे उनका नाम आपसे पूछा गया है। जवाब इनमें से राइट क्या बनेगा? तो याद रखिए यहाँ पर आपका आंसर जवाब आ रहा है सी नंबर, मदन मोहन मालवीय। कौन? याद रखिए 1887 में हिंदुस्तान समाचार पत्र के जो संपादक रहे वो पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। आंसर बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया था? चलिए जवाब दीजिएगा कि हिंदी जो आपकी अनिवार्य की गई है ना, वो कब किया गया था? जो कि सभी सरकारी कार्यालयों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया था। आपके पास ऑप्शन है 47, 57, 68 और 77। जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, वो भी आपको ऑफलाइन कमेंट करना है। याद रखिए ऑफलाइन कमेंट करना है, ठीक है।